सेकंड यूनिट शुरू है तुम लोग का। पहला टॉपिक है कर्वेचर। कर्वेचर कर्वेचर कहां से स्टार्ट हो रहा है? कर्व से। कर्व जानते हो ना, क्या होता है कर्व? तुम लोग को बताने का तरीका अजीब रहता है, पता है? आधा सर्कल, आधे का आधा। चलो मैं 2-3 टाइप के कर्व बनाता हूं यहाँ पे। ये तीनों कर्व है। अंतर क्या है तीनों में? रेडियस का अंतर है। बढ़िया है। कैसे पता रेडियस का अंतर है? अगर मैं कहूं इनको कंप्लीट करो, पूरा सर्कल बनाओ, तो अंदाजा है ना कौन कितना बनेगा। इसको बनाएंगे तो अपन बड़ा बड़ा होगा, जैसे इसको करोगे तो इतना बड़ा बनेगा, ये और बड़ा बनेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन, इसमें किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट में कंपैरिजन देन इस कर्व के, ये जो क्या बोलते हैं टेंडेंसी है मुड़ने की, वो ज्यादा है। मतलब किसी भी पॉइंट पे ज्यादा घूम रहा है, ये कम घूम रहा है, और ये और भी कम घूम रहा है। ठीक है? मुड़ने की टेंडेंसी मतलब जो घूम रहा मुड़ रहा है, ये कर्वनेस इसकी ज्यादा है। तो जब इसको सर्कल बनाएंगे तो करीब, सर्कल मेरा उल्टा बनता है, मान लो छोटा बन रहा है। इसको जब बनाएंगे मतलब ये जो घूम रहा है या कि जो मुड़ रहा है, इसके कंपेरिजन में कम मुड़ रहा है। कम मुड़ रहा है तो सर्कल ज्यादा बड़ा बन रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा? सब सही है, जो बोल रहे सब सही है। तो ये जो मुड़ रहा है किसी भी पॉइंट पे, कर्व है, सर्कल बनाता है, हर पॉइंट्स पे ये मुड़ रहा है ना, यहाँ पे मुड़ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है। तो जो इसका कर्वेचर क्या कहलाता है, जितना ये मुड़ रहा है किसी भी पॉइंट पे, घूम रहा है जितना, ये इसका कर्वेचर कहलाएगा। क्या एक डिफिनेशन समझ में आ रही है? कर्वेचर है क्या? जैसे ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ठीक है ना? तो बड़ा सर्कल में जो इसका कर्वेचर है वो क्या है? ज्यादा है, कम है? कुछ भी बोल रहा है, सब सही, वही तो बोल रहा हूं मैं, लॉजिक खुद का ही नहीं कुछ। जिसका कर्वेचर ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी, जिसका कर्वेचर कम होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। कर्वेचर कम है, रेडियस ज्यादा है। अगर कर्वेचर ज्यादा है तो रेडियस कम है। इसका कर्वेचर और इसकी रेडियस, इसका रेडियस, इसका कर्वेचर देखो तो सब कंपैरिजन करो। इसका रेडियस कम है, कर्वेचर ज्यादा है, मतलब ज्यादा घूम रहा है ये किसी भी पॉइंट पे। ठीक है? कोई पॉइंट ले लो, पी ले लो, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी ले लो। इसी पॉइंट पे इसका कर्वेचर क्या है? ज्यादा है। फिर उल्टा, तो तुम लोग जवाब क्यों देते हो? मैं गलत ही बोल रहा हूं तो सही करो ना मेरे को। इसका कर्वेचर क्या है? कम है, इसलिए रेडियस ज्यादा है। कर्वेचर कम है से मतलब क्या है? बेंड होने की टेंडेंसी कम है। आज बात समझ में क्लियर? जिस सर्कल का या जिस कर्व का कर्वेचर ज्यादा होगा, रेडियस कम होगी, और अगर कर्वेचर कम है तो रेडियस ज्यादा होगी, मतलब बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है? इतना क्लियर है? ये याद रखना है कि कर्वेचर क्या है कि कितना वो घूम रहा है, कितना मुड़ रहा है किसी भी पॉइंट पे। अगर ज्यादा मुड़ रहा है तो सर्कल छोटा बनेगा, ठीक है? और कम मुड़ रहा है तो सर्कल बड़ा बनेगा। सर्कल बड़ा बनेगा मतलब रेडियस ज्यादा होगी, सर्कल छोटा बनेगा मतलब रेडियस कम होगी। ठीक है? ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ पे रहते, जितना अपन तुम हाँ, तो ये इतना बड़ा समझा रहा कि तुम सर्कल पढ़ चुके हो, रेडियस जानते हो, तो इतना समझ पा रहे हो। अब डिफिनीशन पे आते हैं। और
ये एक कर्व है, मान लो यहां पे एक पॉइंट P है और यहां पे कोई पॉइंट Q है, ठीक है। अपन P से एक नॉर्मल खींचते हैं, एक नॉर्मल Q से खींचते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है, कोई बताओ? परपेंडिकुलर और नॉर्मल में क्या अंतर है? किसी को नहीं पता? ये प्लेन है ना, कर्व नहीं है। अगर इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे हम कोई भी परपेंडिकुलर खींचते हैं जो 90 डिग्री बनाता है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, एक ही एक्सिस से, एक ही सतह पे है, दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये कर्व है, ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे है, लेकिन यही परपेंडिकुलर अगर मैं यहां पे खींचूं सेम, यहां पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। यहां पे 90 डिग्री बना रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन यही लाइन अगर मैं यहां पे रख दूं उठा के, तो क्या इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा? क्योंकि कर्व है ना, यहाँ पे कर्वेचर है, कुछ ना कुछ घूम रहा है, मुड़ रहा है ना। तो जो नॉर्मल होता है कर्व पे बनता है और किसी एक पॉइंट पे बनता है, रहता वो भी 90 डिग्री बनाता है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है सिर्फ इसी पॉइंट के लिए है ना, सब पॉइंट के लिए अलग अलग होंगे। ये सिर्फ P पे ही ये परपेंडिकुलर है और ये सिर्फ Q पे परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में? इसलिए ये नॉर्मल कहलाते हैं। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है पार्टिकुलर एक पॉइंट पे होता है और कर्व लाइन पे होता है, और वो है तुम्हारा परपेंडिकुलर। इसको तुम इस लाइन को कहीं भी रखो, यहां से यहां तक, हर जगह 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि सरफेस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ये अंतर है परपेंडिकुलर और नॉर्मल में। चलो, तो एक इसका नॉर्मल हो गया P से CP और Q से QN, ठीक है। अब अगर हम एक काम करें कि Q को हम P पे लाए, Q को हम P पे लाए और N कहां पहुंच जाए? C पे, ठीक है। तब जाके CP तुम्हारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। Q को हम कहां ले आए? P में, और जब इधर लागू तो बढ़ेगा, इस लाइन पे आएगा, और ये गैन कहां पहुंच जाए? C पे, तब जाके तुम्हारा CP, ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और C क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। CP रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट P। ये ध्यान रखना जरूरी कि किस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग होंगे जब तक कर्व है, ठीक। तो P के रिगार्डिंग CP क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C क्या कहलाएगा? सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। आज बात समझ में? अगर हम P को ऐसे मूव करें, Q पे ले जाए कि CP कहां पे आ जाए? N पे आ जाए, तो N कहलाएगा, Q1 कहलाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और N कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्व। आज बात समझ में? अगर दो क्या नाम था इसका? नॉर्मल, अगर दो नॉर्मल है, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि क्या रेडियस होगा और क्या सेंटर बनेगा। क्लियर हुई बात? पिछले एग्जांपल में समझे कि कर्वेचर क्या कहलाता है? टेंडेंसी है कि किस एंगल से या कितने टेंडेंसी से वो घूम रहा है, मुड़ रहा है सर्कल बनाने के लिए, वो उसका कर्वेचर कहलाता है। कर्वेचर, अगर कोई कर्व दिया है तो कैसे नापेंगे कि रेडियस क्या है, कर्वेचर क्या है? अब कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर ऑफ द कर्व, वन अपॉन रेडियस ऑफ द कर्व, वन ऑफ रेडियस ऑफ कर्व। कर्व पॉइंट वही रहेगा, P के लिए ही निकाल रहे हैं अपन कर्वेचर, इसको दिखाते हैं रो से 1 अपॉन CP, ठीक। बेसिक समझ में आया? अगर कोई कर्व दिया है उसका रेडियस निकाल ले, अगर तो रेडियस को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो उसका क्या कहलाएगा? कर्वेचर, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ।
फिर अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मतलब एक डिफिनीशन और देखते हैं इसका फार्मूले के फॉर्म में। क्या बोला हो, समझ में क्या नहीं आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसका क्या लगेगा, कर्वेचर। कर्वेचर ऑफ द कर्व। कर्वेचर क्या होता है, टेंडेंसी होती है ना कि किस टेंडेंसी से सर्कल बन रहा है, कितना बेंड हो रहा है कर्व, वो कहलाएगा तुम्हारा 1/cp, रेडियस का अपोजिट, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब चलो फार्मूले पे निकालेंगे, कैसे कैसे रेडियस निकालेंगे, कैसे कर्वेचर निकालेंगे, क्योंकि तुमको कर्व बना बना के तो देगा नहीं, कर्व का इक्वेशन देगा, है ना, वहां से फाइंड करेंगे। चलो यहां पे मान लो कोई पॉइंट P है, यहां पे मान लिया कोई पॉइंट Q है, कर्व क्या तुम्हारे पास, AB। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं P से, ठीक है, एक Q से खींचते हैं, ठीक। यहां पे मान लो क्या एंगल बन रहा है तुम्हारा, डेल्टा साई। अपन बहुत डीप नहीं जाएंगे, बड़ा बड़ा देखेंगे थोड़ा सा। ये डेल्टा है, ये साई। ए से P मान लो डिस्टेंस है S, ए से P तक। ये P और Q एक्चुअली में बहुत पास के पॉइंट है, लेकिन अब अपने को पढ़ना है तो इसलिए अपने इतना दूर बनाए हैं। ठीक है, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो अपन ये डिस्टेंस लेंगे डेल्टा S। डेल्टा क्या, तो तुमको क्या पढ़ना है, कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट P। हमको P से निकालना है कि कितना घूम रहा है, तो P से निकालने के लिए हमको जस्ट बात का पॉइंट देखेंगे ना कि यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है। अब मैं यहीं पे Q बना दूंगा, यहीं पे डेल एक्स सब करता रहूंगा तो कैसे समझ पाओगे, दिखेगा हमको, ऐसे भी कम दिखता है, इसलिए P से इतना दूर लिखे हैं। डिस्टेंस एक्चुअली में इतनी ही है, और दूर बनाऊं तो बोर्ड कम पड़ जाएगा। अरे समझे ना, एक्चुअली में PQ इतना ही है, लेकिन समझने के लिए अपन ने इतना दूर बनाया है, तो P से Q तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी तुम्हारी, डेल्टा S। ठीक है, यहां पर हमको एक फ्रैक्शन मिलता है, एंगल ऑफ, मुझे नाम भूल गया इसका, इस एंगल का, वो तो दिख रहा है, नाम भी एक होता है यहाँ पे, कॉन्टिंजेंस। हिंदी में कहते हैं संभावना का कोण, कंटिंजेंस। ये फ्रैक्शन निकालने के लिए कम से कम 1.5 पेज सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, बेसिक बेसिक पूरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अपन ये सिर्फ पढ़ेंगे क्लास में कि ये फ्रैक्शन मिलता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टिंजेंस अपॉन में डेल्टा साई अपॉन डेल एस, ये तुम्हारा कहलाता है टोटल कर्वेचर। क्या, हाँ, इनके टेंजेंट के बीच में कितना मुड़ रहा है, ये P से Q तक में, ये बताता है ये एंगल। ठीक है, डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल साई अपॉन डेल एस होगा, ये कहलाता है तुम्हारा टोटल कर्वेचर। तुमको जो याद रखने वाली चीजें मैं बताऊंगा, फालतू ध्यान नहीं देना है। ये है कितना, P से Q तक का। ठीक है, अब अगर तुमको किसी पॉइंट पे निकालना है, P से Q तक का निकाले थे, P से Q तक में टोटल कर्वेचर बता रहा है, वो इतना कहलाएगा। तुमको सिर्फ क्या निकालना है, पॉइंट P में निकालना है। पॉइंट P में कब निकलेगा, जब Q कहां आ जाएगा, P पे जाएगा। मतलब अगर हम इस पे लिमिट लगाएं, और लिमिट क्या लगाएं कि Q टेंड्स टू P, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेगा, है ना। Q टेंड्स टू P हो जाएगा, तो तुम्हारा जो ये डेल्टा S था, डेल्टा S था, वो कितना हो जाएगा, 0।
Q अगर P में ही आ जाएगा तो जो डेल्टा एस तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एस। और टोटल डिफरेंशियल की डिफिनीशन से जब ऐसा होता है इसको अपन सीधे सीधे दिखाते हैं डी फाई अपॉन डी एस। डेल्टा जो था वो हट जाता है, डेल्टा बहुत कम चेंज दिखाता है, बहुत छोटा चेंज, ठीक है। जब ये लिमिट लगा देते हैं और डी आ जाता है तो ये ओवरऑल टोटल चेंज दिखाने लगता है, ठीक है। बेसिक अगर पहले बताया होगा एग्जांपल में किसी में तो ठीक है, नहीं तो अभी भी नहीं बताऊंगा। ये जान लो कि डेल्टा चेंज होता है लिमिट लगाने के बाद, और क्या हो जाता है डी साई अपॉन में डी एस। ये कहलाएगा तुम्हारा कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी, ठीक है। ये एक फार्मूला है। अब कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट पी, इस पी का कर्वेचर है ये डी साई अपॉन डी एस। इसको इक्वेशन ऑफ प्रिंसिक, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिक, बहुत छोटी डिस्टेंस, इस पॉइंट पे पूरे कर्व का निकाल रहे हैं। हर पॉइंट पे सेम टेंडेंसी होगी ना उसकी, तो बराबर सर्कल बनता है ना। तो पहले हम पूरा डेल पी निकाल रहे थे, यहां से यहां तक निकाल रहे थे तो डेल एस लिए थे। अब हम सिर्फ पी पे पूरे कर्व का निकाल रहे हैं, अभी तक सिर्फ इतना काउंट कर रहे थे, यहां से इतना में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको कम करके हम इस पॉइंट पे पूरे कर्व का निकाल रहे हैं। पूरे कर्व का क्या है, वो है ये डी साई अपॉन डी एस। जो चीजें समझने वाली थी समझे, कर्वेचर समझे क्या है, प्रैक्टिकली समझे कर्वेचर होता क्या है ना, कैसे समझ सकते हैं कर्वेचर क्या है। रेडियस समझे, सेंटर समझे, है ना। और थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कैसे एक पॉइंट का निकाल रहे हैं, एक पॉइंट से कैसे किसी पॉइंट पे पूरे कर्व का निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्रिंसिक कहलाता है। ये तब यूज करते हैं जब जो इक्वेशन ऑफ कर्व हो साई और एस के फॉर्म में दिया हो। सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है जब इक्वेशन और कर्व एस और साई के टर्म में दिया हो, ठीक है। अदरवाइज दूसरे टाइप के कर्व के लिए दूसरा टाइप निकालने के लिए वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब इसके किताब एक आध एग्जाम्पल देख लो। रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फार्मूला है तुम्हारा कर्वेचर का। रेडियस का क्या बनेगा, ये कर्वेचर है तुम्हारा, रेसिप्रोकल कर दोगे तो डी एस अपॉन डी साई, है ना। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी, ठीक। डी एस अपॉन डी साई, एस और साई का फंक्शन है, सीधे सीधे डिफरेंशियल कर देना, फुर्सत, और कुछ नहीं करना। बनेगा बताना पड़ेगा। कितने लोगों से बन जाएगा ये डिफरेंशियल, ए का क्या होगा, ए का 1 अपॉन, लिखो कि छोड़ दो कि क्या लिखूं, लॉग एक्स का लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब बताओ 10x का, सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस, चलो कुछ तो याद है, ये पूरा हो गया, प्लस इसका बताओ ए का, आगे लिख लिए हो, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला।
10 कांस्टेंट सेक एक्स का सेक एक्स 10x प्लस सेक कांस्टेंट 10x का यहां से सेक कॉमन लो, सेक्स आई कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा सेक्स आई प्लस टेंस आई अपॉन में क्या है सेक्स आई प्लस टेंस आई। आ रहा समझ में? यहां से सेक कॉमन निकाल लिए, सेक प्लस 10 बचा, नीचे सेक प्लस 10 था, कट जाएंगे प्लस ए। यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, सेक यहां से भी कॉमन लो, क्या बचेगा 10 यहां कहां है 10 स्क्वायर साई प्लस सेक स्क्वायर साई, ये कैंसिल सेम है। यहां से बचा ए सेक साई प्लस 10 स्क्वायर साई प्लस सेक स्क्वायर साई क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, टेन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1। आंसर क्या आ रहा है, यहां देखो यहां भी ए सेक्स आई है, यहां भी ए सेक्स आई है, दोनों से कॉमन निकाल ले, ए सेक्स आई यहां से बचेगा 1 प्लस ये बाहर बचा सिर्फ इतना बचेगा 2 सेक स्क्वायर साई माइनस 1, कट ही जाएगा, तो बचा सिर्फ इतना 2a सेक क्यूब साई। चेक करो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और अभी दे रहा हूं करने के लिए, आया भी है लास्ट ईयर।